हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम त्रिभुज की प्रॉपर्टी, त्रिभुज के बारे में तथा उनको किस प्रकार से विभाजित करते हैं ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, क्या फॉर्मूला बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज को सबसे पहले दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहला भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। ठीक है, तो भुजा के आधार पर भुजाएं, बाहु लगा होगा उसमें। ठीक, तो पहला होगा समबाहु त्रिभुज। इसमें क्या है, सभी भुजाएं कैसी होंगी, समान। ठीक, उसके बाद दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्वि मतलब दो भुजा समान। ठीक है, और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा अलग अलग होंगी। ठीक, कोण के आधार पर क्या होंगे, तो न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में सभी कोण 90 से कम होंगे। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा, सभी कोण 90 से कम। क्लियर है। उसके बाद समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 होगा, बाकी के दो कोण 90 से कम। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज में एक 90 से अधिक होगा, बाकी दो 90 से कम। ठीक है, आगे देखेंगे इनको डिटेल में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज। ठीक है, ये एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ है और इनकी प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो त्रिभुज बनने के नियम, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अभी टेट में पूछा गया था। तो दो त्रिभुजों का योग, त्रिभुज बनने के लिए भुजाएं दे देगा। जैसे मान लीजिए ये दे रखी है, पूछेगा इसमें से कौन सी भुजाएं त्रिभुज बनाएंगे, कौन सी नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये दो रूल ध्यान रखने होंगे। तो दो भुजाओं का योग, त्रिभुज में दो भुजाओं का योग। ठीक है, त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तभी त्रिभुज बनेगा। तो देखते हैं, मान लीजिए एबीसी त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, एबीसी त्रिभुज की भुजाएं, तो दो भुजाओं का योग, ठीक है, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। दो भुजाएं ए और बी जोड़ दिया, तीसरी से बड़ा होना चाहिए। ऐसे ही बी और सी को जोड़ा तो ए से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और सी और ए को जोड़ा तो बी से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है। अभी देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज की कोई भुजाएं मान लेते हैं 8, 3 और 7। ठीक है, तुमसे पूछे कि ये त्रिभुज बनाएंगे कि नहीं, तो देखो ये पहला नियम है। अभी पहला नियम देख रहे हैं, आगे हम दूसरा भी देखेंगे। ठीक है, तो इनको जोड़ो, कितनी हुआ, 8, 3, 11। ठीक है, तो 7 से बड़ा है, हाँ अभी तो ठीक है। ठीक है, तो दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा। अब इनको जोड़ो कितना हुआ, 7 और 3 10, 10 तीसरी भुजा से बड़ा है, हाँ ठीक है, ये भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इनको जोड़ो, 8, 7, 15 3 से बड़ा है, ठीक है, ये भुजाएं त्रिभुज बनाएंगे। क्लियर। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल में लिया, तुमको ये बताना है कि इनमें से कौन सी भुजाएं त्रिभुज नहीं बनाएंगी। क्लियर है, तो सबसे पहले चेक करते हैं, आगे देखते हैं। दूसरा रूल है, त्रिभुज बनाने के लिए दो भुजाओं का अंतर, ठीक है, इसमें क्या है, अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, एबीसी मान लीजिए किसी त्रिभुज की भुजाएं। ठीक है, तो दो भुजाओं का अंतर ए माइनस बी सी से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अंतर सी से छोटा होना चाहिए। इसमें दो भुजाओं का अंतर बी और सी का अंतर ए से छोटा होना चाहिए। जैसे सी और ए का अंतर बी से छोटा होना चाहिए। क्लियर। मान लीजिए इनका अंतर बताओ कितना हो, 3। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है, 3। तो क्या ये इससे छोटा है, नहीं, और वैसे छोटा होना चाहिए, तो ये भुजाएं त्रिभुज नहीं बनाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सी भुजाएं त्रिभुज नहीं बनाएंगी। ठीक है, प्लस माइनस दोनों में चेक करना हो। तो देख आगे देखते हैं निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष में आपको देखना है, निष्कर्ष त्रिभुज बनाने के लिए दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। दो भुजाओं का योग, ठीक है, तीसरी से बड़ा होना चाहिए। बड़े की तरफ ये चिन्ह होते हैं। ठीक है, भुजा से बड़ा होना, जबकि दो भुजाओं का अंतर, ठीक है, इन्हीं दो भुजाओं का अंतर, ठीक है, ये है तीसरी भुजा से तीसरी भुजा इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में प्रॉपर्टी देखते हैं, सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर। क्लियर है। सभी कोण कैसे होंगे, बराबर। सभी कोण, ये शीर्ष कोण के बारे में बात करें। ठीक है, सभी शीर्ष कोण कैसे होंगे, बराबर। ठीक है,
समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए होता है फॉर्मूला √3/4a²। ठीक है दोस्तों, यहाँ इतना टाइम नहीं है कि हम इसको ड्राइव कर सकें। ठीक है, परिमाप 3a, परिमाप का मतलब मान लीजिए कोई खेत है तो उसके चारों बाउंड्री की लंबाई। ठीक है, परिमाप ये चारों भुजाओं की लंबाई जोड़ दो परिमाप। ठीक, ऊंचाई होता है, ऊंचाई होगी √3/2 × a। ठीक है, उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या ध्यान रखना इसको, अंतःवृत्त a/2√3 और परिवृत्त की त्रिज्या में से यहाँ से 2 हटा दो। ठीक है, तो a/√3 अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या में 1:2 का अनुपात होता है। ठीक है, और क्षेत्रफल पूछे तो इसका ही वर्ग कर दो, तो क्षेत्रफल a, इसका a, तो इसका वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 क्षेत्रफल का। ठीक है, अगर अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछे मान लीजिए तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। ठीक है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछ लिया तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। अब r की जगह अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या ये लगा देंगे तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, और यहाँ पे ये लगा देंगे तो परिवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है, आगे देखते हैं। हाँ, एक पॉइंट और है, ये काफी बार पूछा हुआ, इंपोर्टेंट, ध्यान रखना इसको। ठीक है, समबाहु त्रिभुज भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बना त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु क्या किसी भी प्रकार के त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, तो इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है। ठीक है, ये इसको बनाइए त्रिभुज जो हमने डॉट डॉट से कर दिया। ठीक है, इसका क्षेत्रफल बड़े त्रिभुज का मतलब कंप्लीट बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का चौथाई होता है। मान लिया पूरे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल है 40। ठीक है, तो इस छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 10, 40/4 10। ठीक है, क्लियर। और परिमाप, इसका परिमाप पूछे तो परिमाप आधा होता है, बड़े के परिमाप का, बड़े त्रिभुज के परिमाप का आधा। क्लियर है, आगे देखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो दो भुजाएं बराबर, समद्विबाहु में ये कोई भी दो भुजाएं बराबर होती है और दो कोण बराबर। ठीक है, तो इसके सामने का ये कोण, इसके सामने का ये कोण, दोनों कोण कैसे होंगे बराबर। ठीक है, और दो भुजाएं बराबर, इसके सामने का कोण ये, इसके सामने कोण ये, दोनों कोण कैसे होंगे बराबर। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4 × 4a² माइनस के b। ए क्या है, समान वाली भुजा। ठीक है, लंबवत ऊंचाई होती है 1/2 √ 4a² माइनस के b², परिमाप 2a + के b। ठीक है, और इसमें भी वही रूल चलेगा, भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। मान लिया ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल है 400। ठीक है, अब इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से एक त्रिभुज बना रहे, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 400/4 कितना होगा 100। क्लियर है, आगे देखते हैं विसंबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसमें देखना सभी भुजाएं कैसी होंगी, अलग अलग, शीर्ष कोण अलग अलग, शीर्ष कोण बोलते हैं इनको। ठीक है, तो भुजाएं अलग अलग और शीर्ष कोण, परिमाप 2s से व्यक्त करें, 2s। ठीक है, s होता है अर्ध परिमाप। ठीक है, तो a + b + c/2। ठीक है, तो ये जितना भी भुजाएं उसका आधा। विसंबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है s यहाँ से हम निकालेंगे पहले। ठीक है, s - a, s - b, s - c। ठीक है, क्लियर है। 2 पॉइंट ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे बड़ा लंब पूछे तो सबसे छोटी भुजा पर पड़ेगा। ठीक है, और सबसे छोटा लंब पूछे तो सबसे बड़ी भुजा पर। आगे हम देखते हैं, आगे मान लीजिए ये है। ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लीजिए किसी प्रकार से हमने निकाला 400। ठीक है, मान लीजिए 400 निकाला, तो पूछे सबसे छोटे लंब, सबसे बड़े लंब की लंबाई बताओ। ठीक है, तो बड़ा लंब किस पर पड़ेगा, छोटी भुजा कौन सी है, ये। ठीक है, तो ये पूछ रहा है ये वाला लंब। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 लंब कौन सा है h, आधार 8। क्लियर है, बराबर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, अलग से त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 400। ठीक है, 2 से ये 4 से ये 100, तो लंब की ऊंचाई कितनी होगी 100। ठीक है, और इसी सबसे छोटे लंब की लंबाई पूछे, ये तो सबसे बड़ा लंब होगा, सबसे छोटा लंब सबसे बड़ी भुजा पर लेगा। ठीक है, ये पूछ रहा है। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।